एक क्वेश्चन था जो मेरे से बहुत बच्चों ने डाउट पूछा था, मैं 1-2 मिनट डिस्कस कर देता हूँ। वैसे मैं आज नया पढ़ाने वाला था। 6 की पावर x, x की पावर 6, x की पावर 6 का हो जाता 6 x की पावर 5, और a टू द पावर x का फॉर्मूला मैंने क्लास में लिखवाया है a टू द पावर x log ax, log a टू द बेस e। तो यहाँ पे हो जाता सीधे सीधे 6 की पावर x log 6। दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। एक लाइन का क्वेश्चन था, ठीक है। जिन्होंने ये किया है वो बिल्कुल सही है। चलिए, अब है ना, हम डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। डिफरेंशिएशन, अरे हाँ ना, तो आई एम एक्सप्लेनिंग दैट 6 की पावर x है तो यूज द फॉर्मूला a टू द पावर x, इट विल बी a टू द पावर x log a। ये फॉर्मूला क्लास कॉपी में लिखा है। तुम क्लास कॉपी रिवाइज नहीं कर रही हो तो मैं क्या करूं बेटा? डू रिवाइज योर क्लास कॉपी रेगुलरली। ये रहा आंसर इसका। ठीक है, चलिए। सो दिस इज ऑल अबाउट होमवर्क। मैं होमवर्क आपको क्लास नोट के साथ ही लास्ट पेज पे शेयर करूंगा। अगर मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ तो जो फोटोज दूंगा वो ग्रुप पर आ जाएंगे। लेट्स मूव अहेड विथ अनदर पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। एक डिफरेंशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू न्यू वेरिएबल। अभी तक तुम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक बार और कहानी सुनो। y एज अ फंक्शन ऑफ x होता है, इसका मतलब होता है कि y की जो भी इक्वेशन बनेगी उसमें हमेशा क्या होगा, x का कुछ ना कुछ x की वैल्यूज होंगी। एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, 2x हो सकता है, 3x हो सकता है, कुछ भी होगा, लेकिन वो y की उस इक्वेशन में x तो होगा ही होगा। तो इसे हम बोलते थे y एज अ फंक्शन ऑफ x। फिर इसे डिफरेंशिएट करते थे dy बाई dx करके, ठीक है। तो अगर मान लो इक्वेशन होती थी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2, तो तुम डिफरेंशिएट करते थे dy बाई dx और इसे लिखते थे d टाइम d बाई dx एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2, ऐसा लिख देते थे। तुम बोलो, जब तुम ऐसा लिखते थे तो तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, सभी बच्चे ऑन बोर्ड x को x के साथ ही डिफरेंशिएट कर पाते थे। यहाँ पे जब x होता था तो ही तुम x के साथ इसे डिफरेंशिएट कर पाते थे। जब x का फंक्शन होता था तो x के साथ करते थे। मैंने इस पे डिस्कशन भी किया है प्रीवियस क्लासेस में कि जब x का फंक्शन होगा तो x के साथ ही करेंगे। लेकिन मान लो कभी एग्जामिनर या कभी क्वेश्चन वाला ऐसा पूछ ले कि dy बाई dt बताओ। अब y तो x पर डिपेंड करता है, ना ही कि t पर। वो t का फंक्शन तो है ही नहीं। अब क्या करें? देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने बोला कि हमसे एग्जामिनर ने क्या पूछ लिया है कि y डिपेंड करता है किस, dy बाई dt बताओ, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। एम आई ऑडिएबल टू एवरीवन? अब बेटा डू चेक योर माइक, वहीं कुछ प्रॉब्लम है या आप वापस से रिफ्रेश कर दो, क्योंकि ऑलमोस्ट 68 स्टूडेंट कनेक्टेड हैं और दे ऑल आर सेइंग यस, सबका रिप्लाई यस आ रहा है ना। डू चेक इट अगेन। चलिए इधर आइए। तो dy बाई डी टी का मैं भी तुम्हें ना मीनिंग समझा रहा हूँ चीजों का, ध्यान से सुनो। dy बाई डी टी का मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ, क्या बोल रहा हूं मैं सर? आप कह रहे हो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। अब जब मैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t कह रहा हूं तो y t पर डिपेंड करना चाहिए, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, y तो t पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो तो x पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन फिर भी इन्होंने हमसे डिफरेंशिएशन पूछ लिया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए समझते हैं। तो अपन इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, फिर रूल लिखेंगे कॉपी में। एग्जांपल है, लेट अस सपोज y इज एक्स स्क्वायर 3x प्लस 5। ये हमारी इक्वेशन है। कुछ नहीं लिखना, आई विल गिव यू टाइम टू राइट ऑल दिस। अभी पहले समझो। y is equals to x square 3x plus 5. Find dy by dt. Find dy by dt. What is the value of dy by dt? तो हमें तो dy by dt निकालना है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ अपना। एक टर्म का अपन अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं? dx का मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। क्या इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? dy by dx
इंटू डी एक्स बाई डी टी। तुम dy बाई डी एक्स तो बड़ी खुशी से निकाल सकते हो, बोलो यार। अगर इसे निकाल सकते हो तो यहाँ पे लिखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। सर अगर हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू देखें तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगी 2x प्लस 3, बस उसे पुट कर दो। तो dy बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल ही हो रहे हैं, हमने मल्टीप्लाई कर रखे हैं, तो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स कितना है हमारे पास यहाँ पे, ये वैल्यू पुट करो यहाँ 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स बाई डी टी। इसे और अच्छे से लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो 2x dx बाई डी टी प्लस 3 dx बाई डी टी। बोलो यार बच्चों, क्या dy बाई डी टी निकल गया? समझ में आया क्या? आसान है एकदम। अच्छा मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं जिन्हें नहीं आया, बाकी लोग जिन्हें आ गया है। चलो एक और क्वेश्चन, लास्ट स्टेप बेटा, ये dx का मैंने इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें भी कर दिया, तो ये ब्रैकेट ओपन हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन से समझेंगे। चलो फिर तुम लोग एक साथ लिख लेना सब। एक और एग्जांपल देखो, मैं इसलिए कहता हूँ बोर्ड पर रहा करो, उस टाइम चैट मत किया करो, सब लोग बोर्ड पर आ जाओ वापस से। y इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 3, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। सर आपने पढ़ाया था, तो अगर उस हिसाब से देखें तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम बहुत अगर डिफरेंशिएशन करना चाहें तो हम डिफरेंशिएशन y का x के साथ ही कर सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि y इंडिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यही सब डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन में पढ़ाया था। लेकिन सर यहाँ पे तो इसने कोई तीसरा वेरिएबल पूछ लिया है हमसे, कोई एक और वेरिएबल के टर्म में पूछ लिया है, तो कैसे आंसर दें? तो मैंने तुमसे कहा कि तुम मैथ्स में किसी भी इक्वेशन में अपने मन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो ना, दोनों तरफ इक्वेशन के। तो मैंने यहाँ पे कहा ऊपर भी dt से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी dt से मल्टीप्लाई करो। एक सेकेंड, उसने हमसे dy बाय dt पूछा है, तो मैंने तुमसे कहा कि एक काम करो ना, ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या करो, क्या लिखना है तुम्हें, तुम्हें लिखना है क्या पूछा है तुमसे, पूछा है dy बाई डी टी, तुम ऊपर और नीचे किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, dx का। ठीक है, अब क्या आ जाएगा आंसर, dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ऐसा तो इस इक्वेशन को लिख सकते हो ना, dy बाई डी टी को ऐसे समझो कि 2/3 है, इसमें मैं मल्टीप्लाई करूं 4 का ऊपर और नीचे तो भी रेशियो 2/3 ही रहना है ना। फिर मैं चाहे इसको लिखूं 2/4 इंटू 4/3, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? रेशियो विल बी स्टिल 2/3। बस यही कहानी मैंने ऊपर करी है, देखो ध्यान से, अभी भी रेशियो dy बाई डी टी है, बस थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया मैंने। सो व्हेन आई रीअरेंज द टर्म्स, तो मैंने उन्हें कैंसल आउट नहीं करा, जनरली यहाँ पे हम कैंसल आउट कर देते हैं ऐसे, मैंने कैंसल आउट नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि मेरे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू मतलब y का डिफरेंशिएशन x के साथ, और वो हम बड़ी खुशी खुशी कर सकते हैं। तो y का डिफरेंशिएशन x के साथ हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, इसको पुट कर दो यहाँ पे, और dx बाई डी टी की तो हम वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, तो उसको ऐसा ही छोड़ दो। पुट करा तो क्या आ गया, 3x स्क्वायर प्लस 8x इंटू डी एक्स बाई डी टी। आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी प्लस 8x dx बाई डी टी। दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। हमने y को विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दिया। नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, दैट्स ग्रेट। थोड़ा और आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखेंगे फिर। चलो पहले इतना लिख लो। अच्छा तो देखो, तुम शॉर्ट ट्रिक सिखाऊं क्या, झेल जाओगे? शॉर्ट ट्रिक सीखें? मुझे डाउट है थोड़ा।
चलो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, अपन कोई नया वेरिएबल लेते हैं, z इक्वल टू वाई स्क्वायर 2y प्लस 1, फाइंड dz बाय dx, ये पूछ लिया। जैसे मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, देखो सर, आपने कहा था कि dz बाय dx लिखना है, इसमें ऊपर और नीचे y का dy का मल्टीप्लाई करना है, तो रीअरेंज कर दीजिए। ये हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, बट अभी करवा देंगे मेरे को। ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे, तो हमें dz बाई dy, मतलब इसका डिफरेंशिएशन y के साथ करना बहुत आसान है हमारे लिए। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन y के साथ करेंगे तो dz बाई dy क्या आ रहा है सर, आ रहा है 2y प्लस 2, यहाँ पे पुट कर दो, तो 2y प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो 2y dy बाई डी एक्स प्लस 2 dy बाई डी एक्स, दिस इज द आंसर। ये मैं सिखा रहा हूं तुम लोगों को। अब इसकी जो ट्रिक है, ट्रिक नहीं बेसिकली दिमाग लगाना है, वाई स्क्वायर 2y प्लस 1 है, ठीक है, ये डिपेंड करता है z का फंक्शन है जो कि y पे डिपेंड करता है। तो तुम लोग लिखो dz बाई dy, तुम लोग तो सीधे आंसर लिखो dz बाई dt, तुमसे dz बाई dx पूछा है, सॉरी सॉरी सॉरी, dz बाई dx पूछा है तुमसे, सीधे आंसर लिखेंगे अब अपन। अगर अपन इस y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो आंसर क्या होगा, 2y, आंसर क्या होगा 2y। अगर अपन इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो आंसर क्या होगा 2, और इसको करें तो आंसर क्या होगा 0। अब इन सारे इसमें तुमने डिफरेंशिएट कर दिया y के साथ, लेकिन तुमसे पूछा किसके साथ है, x के साथ। तो तुमने किसको डिफरेंशिएट किया सर, हमने y को डिफरेंशिएट किया x के साथ, x के साथ पूछा है, बस ऐसे लिख दो यहाँ पे, देखो आंसर आ गया। अब ये 0 के साथ लिखोगे तो भैया 0 ही होगा, इसलिए मैं वो नहीं लिख रहा, समझे क्या। जो क्वेश्चन दिया है उसको डिफरेंशिएट कर दो और बाद में मल्टीप्लाई कर दो इन टर्म से। मुझे लग रहा है कहीं कहीं तोते उड़ रहे हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और ट्रिक से बता दो सर आप। तोते तो नहीं उड़ रहे भैया। फिर मैं लिखने को दे दूं तुम लोगों को, समझ में आ गया है, इज इट क्लियर टू एवरीवन। चलो, तो यहाँ से पेज 1, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया ना हमने, फटाफट लिखते जाओ। यहाँ पे एक पॉइंट लिखना, चलो लिखना चालू करो। हाँ श्रेया, मैं बता दूंगा, है ना, बिल्कुल, मैं भी बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा इस पे। ये जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है ना, ये ब्लू पेन से लिखने के बाद तुम लोग 5 to 8 लाइंस स्किप करके फिर सेकंड पेज लिखना, ठीक है, 5 से 8 लाइन स्किप कर देना, फिर सेकंड पेज लिखना। यहां तक लिखने के बाद रुक जाना, एक काम करो, यहां तक लिख लो फिर मुझे बताना। हाँ बिल्कुल जरूरी है प्रांशु, उसका फिजिकल मीनिंग है dx बाई dt का, जो कि हम नेक्स्ट एप्लीकेशन में समझेंगे।
तो मजा आ जाएगा नेक्स्ट एप्लीकेशन। बस तुम ये समझ लो जो मैं बोल रहा हूँ। सर अब तो फिजिक्स बायो से इजी लगने लगा है। ठीक है, लिख लिया ना आप लोगों ने? लिखो 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 जल्दी। थैंक यू वैदेही। हाँ बस बाय यूजिंग के बाद मैं रूल लिखवा रहा हूँ। अरे रूल क्या मतलब, जो हमने पढ़ा वही लिखवा रहा हूँ, बस थोड़ा सा अच्छे से लिखवा देता हूँ, कभी तुम्हारा मन हो रिवीजन का तो तुम्हें समझ में आ जाए। रूल, रूल क्या कहता है? गिवन है, गिवन है y is equals to f of x dy by dt if asked, then dy by dx, sorry, dy by dt by dx by dx, so it can be written as dy by dx dt by dx. गॉट इट? बस यही है जो तुम्हें याद रखना है। मैंने टी ले लिया है, कभी जेड आ सकता है, कभी कुछ भी आ सकता है। अपन प्रैक्टिस करेंगे, फटाफट ये लिख लो एक रूल। इसे लिख लो फटाफट। हाँ एग्जाम्पल लिखना है बस, इसके बाद मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। बेटा वो अल्ट्रा स्पीड से चलती नहीं, मैं थोड़ा फास्ट बोल देता हूँ। चलिए ये लिखिए, फटाफट लिखिए, बोलिए। बोलो प्रत्युष क्या हुआ?
नहीं, कुछ नहीं आएगा। ठीक, इसके बाद ये वाला एग्जाम्पल लिखिए। जल्दी लिखो ये। और आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें अगर ये लिख लिए हो तो। अरे यार, तुम लोग एक क्वेश्चन लिखने में इतना टाइम लगाते हो। मैं पहले इसीलिए समझा देता हूँ ना। हाँ, ऑफ कोर्स सॉल्व करना है। ऑफ कोर्स जयेश सॉल्व करना है वो। चलिए, हो गया सबका। ठीक है, अब क्वेश्चन करो। चलो पहले एक आसान क्वेश्चन सब बच्चे। जल्दी से। ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक। ट्रिक समझ में आई ना? ट्रिक लगाओ जल्दी सब लोग। सर ट्रिक लगाते हैं तो ट्रिक में क्या हो रहा है, y जो है वो तो z पे डिपेंड करता है, तो हम y का तो z के साथ बड़े मजे से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, जो कि होगा 3z²। लेकिन पूछा है बाद में dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं dz बाई डी एक्स का। दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम सर। सबका यही आंसर था क्या? ठीक। अच्छा, अगर ऐसा होता क्वेश्चन तो लिखते भी जाना z³ + 1। बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा? तो क्या लिखते? dy बाई डी एक्स 3z²। ये तो z का y के साथ करते तो और 1 का हो जाता 0। यहाँ पे लिख देते हम dz बाय dx, और 0 का तो कुछ होता ही नहीं, तो हट जाएगा। दिस इज द आंसर सेम। पूजा 3z² के बाद राइटिंग दिस टर्म इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं ये लिखना सिखा रहा हूँ, है ना? ये चाहिए मुझे आंसर में। 3z² तो अब आएगा ही, सबको लिखते हैं। ठीक है ना बेटा? चलो अब और अच्छे क्वेश्चन लो। y इज इक्वल्स टू,
आंसर बताओ। और एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर बताओ। टी सक्सेना, यू आर न्यू टू द क्लास। थोड़ा सा गलत किया है तुमने। क्या चेन रूल लगेगा? क्या चेन रूल लगेगा? सब लोग आओ इधर। सर हमें तो y को z के साथ डिफरेंशिएशन करना आता है, लेकिन क्वेश्चन वाले ने dx पूछा है, तो इसका मतलब पहले तो हम z के साथ इसको डिफरेंशिएट कर लें। लेकिन सर z के साथ करने में भी दिक्कत है, हमने तो हमेशा sin x या sin z पढ़ा था। यहाँ पे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आकर बैठ गई है अंदर, मतलब चेन रूल लगाना पड़ेगा। बाहर वाला प्राइमरी फंक्शन है साइन, सेकेंडरी फंक्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कीपिंग सेकेंडरी फंक्शन स्टेबल। उसके बाद हम सेकेंडरी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं जो कि 2z होता है। ये तो डिफरेंशिएशन था, लेकिन अभी तो ना क्वेश्चन में x के बारे में पूछा है, तो बाद में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dz by dx। दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। गॉट इट एवरीवन और नॉट? किसी को कोई भी डाउट हो तो आप बिना शर्माए पूछ सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन। y इक्वल टू साइन क्यूब t, फाइंड dy by dz। ये कॉन्सेप्ट कब लगेगा? ये कॉन्सेप्ट जब लगेगा तो मजे आ जाएंगे, अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। What's the time? चलो बस इस कॉन्सेप्ट का अब एप्लीकेशन देखेंगे। इसका आंसर बता दो मेरे को। समझा नहीं बेटा निधि में। चलिए इसको देख लीजिए एक बार सब लोग। प्रांशु गलत कर रहे हो थोड़ा सा। सर y t पर डिपेंड करता है, और t पर भी ये क्यूबिक फंक्शन हो गया है। कैसा हो गया है? साइन t का होल क्यूब। मैंने कहा था हमेशा इसे प्राइमरी मानना है और इसे सेकेंडरी मानना है। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर t। ये तो आंसर आ गया, लेकिन पूछा तो उसने किसके रिस्पेक्ट में है? z के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 साइन स्क्वायर t। फिर अभी तो डिफरेंशिएशन बाकी है, cos t भी होगा, उसके बाद में आएगा। सर अब तो इसने z के रिस्पेक्ट में पूछ लिया है, तो dt by dz। So this is dy by dz, this is the answer। Clear to everyone? छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो तुम लोग, इसलिए ध्यान से समझो। मैं फिर से समझाता हूँ क्वेश्चन, देखो। लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन अगेन। हम पढ़ रहे हैं कि हमें z के साथ डिफरेंशिएशन चाहिए, लेकिन ये जो फंक्शन है ये क्या है? साइन t का होल क्यूब है। तो ये बन जाता है प्राइमरी, ये बन जाता है सेकेंडरी। तो इसमें तो लगेगा चेन रूल। तो पहले तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू t चेन रूल लगाओ। when you will apply chain rule with respect to t, the answer will be 3 sin square t into
cos t, ये तो मानते हो, लेकिन हमसे पूछा तो z के रिस्पेक्ट में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय dt बाय dz। गॉट इट एवरीवन? कॉस कैसे बेटा? अब तूने ना चेन रूल नहीं पढ़ा तो मैं क्या करूं, मैंने क्लास में चिल्ला चिल्ला के दो क्लासेस तक चेन रूल पढ़ाया है। ये प्राइमरी है सेकेंडरी, तो ये तो अपन ने प्राइमरी का डिफरेंशिएशन किया, फिर सेकेंडरी का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही पढ़ा था ना चेन रूल तन्मय? चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल या न्यू वेरिएबल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आए सबको? कॉपी में हेडिंग डालो, इम्प्लिसिट फंक्शन। साइन स्क्वायर क्यों सर? ये टॉपिक अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में क्यों करेंगे? अभी पढ़ रहे हैं तो बार बार क्यों पढ़ेंगे? अजीब हो यार। साइन स्क्वायर क्यों आया बेटा? मैंने सिखाया था यार, अब आफ्टर द क्लास पूछना मुझसे तुम। ये क्लियर है ना? जो भी पढ़ा हमने क्लियर है सबको? बिल्कुल हो सकती है। तो चलो नया टॉपिक देखते हैं, थोड़ा सा इम्प्लिसिट फंक्शन, फिर एप्लीकेशन भी सीख लेंगे अपन। पहले मेरी बात सुन लो, इम्प्लिसिट फंक्शन सीख लो। ये थोड़ा सा आपके लिए नया है, तो सब बच्चे ध्यान से। इम्प्लिसिट का मतलब बताता हूं। देखो, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है, जैसे कि एक्सप्लिसिट फंक्शन कैसे होते हैं, मैंने कहा y एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y पूरा पूरा एक्सप्लिसिटली किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। अब कोई एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कि x और y से मिलके बन रही है और इक्वल टू 0 है, ऐसी इक्वेशंस क्या कहला? इज माय वॉइस क्लियर टू एवरीवन? बार बार ये बच्ची कह रही है नो वॉइस नो वॉइस। बेटा इट इज क्लियर, आप अपनी तरफ से एक बार चेक करो फिर से। क्लियर है फ्रॉम माय साइड, इट इज क्लियर बेटा, आप एक बार रिफ्रेश करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन जिसमें इक्वेशन x और y के साथ मिलकर बनती है। अभी सिर्फ y x पर डिपेंड कर रहा है, तुमने पूरी पूरी इक्वेशन x के टर्म्स में देखी। ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई इक्वेशन ऐसी आ जाए, कोई, क्या तुमने पढ़ी है ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर? तो अगर ऐसी इक्वेशन आ जाए तो देखो यहाँ पर यहाँ पर क्या है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कि किसका फंक्शन है, x का भी है और y का भी है, एंड इट इज इक्वल टू 0। तो ऐसी इक्वेशंस क्या कहलाती हैं, या ऐसे फंक्शंस क्या कहलाते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या कहलाते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर हुआ इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? और एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जैसे कोई दे दे साइन x इंटू वाई plus x square equal to 0. So this is also the example of implicit function, जिसमें क्या हो रहा है कि यस a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें क्या हो रहा है कि इक्वेशन जो है वो x और y दोनों से मिलकर बन रही है, एंड इट इज इक्वल टू 0। तो ऐसी इक्वेशंस क्या कहलाती हैं? इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, अब इनका डिफरेंशिएशन कैसे करें? देखो, जो मैं ये बात बता रहा हूँ ये बहुत काम की है, बहुत काम की, मतलब आपको इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं आएगा, तो एक बार में सीख लो और यहीं पे क्लास में खत्म कर दो। सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे फटाफट। जब कभी भी ऐसा आ जाए, मैं एक क्वेश्चन से समझा रहा हूं, लेट अस सपोज एक्स क्यूब 3xy 3y स्क्वायर x प्लस 2x प्लस 2, ऐसी इक्वेशन आ गई हमको, और हमसे कहा जा रहा है कि डिफरेंशिएशन y नहीं आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। ये क्या है? y एज अ फंक्शन ऑफ x, फंक्शन
x और y पे डिपेंड कर रहा है, विच इज इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन है ये, तो ये तुम्हें पहचान कर एकदम से दिख गई कि अरे यार ये तो इम्प्लिसिट है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो सर हम इसको तो कर देंगे, इसको कैसे करें, इसको कैसे करें, इसको भी कर देंगे, इसको भी कर देंगे। तुमसे किसी ने पूछ लिया बताओ dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी, फाइंड। तो मासूमो तुम्हें क्या करना है, सॉल्यूशन को ध्यान से समझो। तुम्हें सॉल्यूशन सबको आता है, बस तुम्हें स्टेप्स लिखना सीखना है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हमेशा ऑलवेज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ओनली। सिर्फ x के साथ डिफरेंशिएट करते जाओ। जब x के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो पहला क्या लिखोगे, x क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अब ये 3 बाहर हो गया, x और y में क्या लगाओगे, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि x और y दो अलग अलग वेरिएबल है और मल्टीप्लाई किए हुए हैं, तो इसको u मान लो, इसको v मान लो। u तो x को बाहर रखा, क्या कहता है रूल, u dv प्लस v du। x को बाहर रखा, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाय dx। फिर v मतलब y को बाहर रखा और x का डिफरेंशिएशन x के साथ ही क्या होगा, 1। ठीक है, फिर क्या है तुम्हारे पास में 3y स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 3 को बाहर रखो, इसको u मान लो, इसको v मान लो। अभी कुछ कमेंट मत करना, समझते चलो जैसा मैं बोल रहा हूँ, कुछ मत लिखना चैट पे, समझ आया चाहे नहीं आया, अभी सुनते चलो एक बार और। क्या करा मैंने, सर अब एक और टर्म आ गई y और x, y स्क्वायर और x की, इसको u मान लो, इसको v मान लो, u dv प्लस v du ऐसा कर दो। जब ऐसा करने जब ऐसा करने जाओगे जब ऐसा करने जाओगे तो तुम u का डिफरेंशिएशन y स्क्वायर x का हो जाएगा 1, और इसका y, अब x को बाहर लिखोगे, y का विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो ये तो y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर का होगा 2y dy बाय dx, और उसके बाद में 2x का हो जाएगा 2 और 2 का 0। तो हमारा अभी कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ देखते चलो, 3x स्क्वायर प्लस 3x dy बाय dx प्लस y प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6, ये 3 और ये 2 मिलके क्या बन गए, 6xy dy बाय dx प्लस 2। इन दोनों टर्म्स को देखो ध्यान से, इन दोनों टर्म्स में 3x स्क्वायर, ये सब इक्वल टू में 0 है इधर, y प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2, और यहां से लिखो 3x प्लस 6xy dy बाय dx इक्वल टू 0। तो 3x dy बाय dx, या इतना कठिन मत करो इसको, इसको ऐसे ही रहने दो, 3x प्लस 6x y dy बाय dx बराबर माइनस टाइम्स ऑफ 3x स्क्वायर y 3y स्क्वायर प्लस 2। तो dy बाय dx की वैल्यू क्या हो गई, dy बाय dx की वैल्यू हो गई माइनस 3x स्क्वायर y 3y स्क्वायर प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 3x प्लस 6xy। कौन सा 3y होगा, हाँ 3y होगा। ठीक है बेटा। चलो एक बार और समझना है, चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन को तुम लोग होमवर्क में करोगे, तुम लोग होमवर्क में करके आओगे, मैंने समझा दिया। रिकॉर्डिंग देख के मत देखना भाई, ठीक है ना, इसको देख के तोते उड़ गए ऐसा। चलो एक आसान क्वेश्चन लेते हैं पहले, फिर से सीखेंगे सब लोग। करना क्या है सर, हमें इक्वेशन ऐसी मिलेगी, चलो ये रही इक्वेशन, फाइंड dy बाई dx। अब तो आसान हो गया ना, मैंने थोड़ा सा टफ ले लिया था क्वेश्चन। चलो आ जाओ, अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनो सब लोग, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ करना है सर, वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x
एक्स ओनली, या कोई भी एक वेरिएबल के साथ। मैं अभी एक्स सिखा रहा हूं, तुम वाई के साथ कर सकते हो, पर अभी एक्स, सिर्फ एक्स है ना, एक्स के साथ ही करते हैं। जो यहाँ पे दिया होगा ना, ऐसे याद रखो, जो यहाँ पे दिया होगा उसी के साथ करना हमेशा, हमेशा। अगर कोई कह दे कुछ और इक्वेशन हो तो ध्यान रखना जो ये वाला टर्म है इसके साथ करना है डिफरेंशिएट। तो करो, पहले इसका करते हैं। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का क्या होगा। अब y एक अपने आप में अलग फंक्शन है, तो हमने अभी पहले विथ रिस्पेक्ट टू न्यू वेरिएबल वाली चीज पढ़ी, तो उसमें इसको करते हैं। तो y का y के साथ ही करेंगे तो 2y आएगा। लेकिन आपने तो पूछा है हमसे x के साथ, तो यहाँ पे लिख दो dy बाय dx, क्योंकि आपने x के साथ पूछा है, लेकिन हम y को y के साथ ही कर सकते हैं। अब x इंटू वाई में क्या लगाएंगे, x इंटू वाई में क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल। इसको u मान लो, इसको v मान लो, तो u और v मान लिया तो क्या हो जाएगा, x dy बाय dx। चलो अभी और आसान बना लो इस क्वेश्चन को, इक्वल टू 0। बस इतना ही क्वेश्चन दिया था, तो यहीं तक डिफरेंशिएट हुआ। तो 2y dy बाय dx इज इक्वल्स टू -2x, ये कैंसिल हो गया, ओ सॉरी। तो dy बाय dx क्या आ रहा है, dy बाय dx इक्वल टू -x बाय y। पहले बताओ इतना समझ में आया तुम लोगों को, जो अभी मैंने बोर्ड पे किया, ये समझ में आया। ये वाई स्क्वायर को मैंने कैसे ये लिख दिया, ये तो सबको आ गया ना। मेरे को मेन कॉन्सेप्ट ये सिखाना है, ये आ गया। ठीक है, अब एक और स्टेप करते हैं, चलो सीखते चलो सीखते चलो। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे दूं एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, फाइंड dy बाई dx, कैसे करोगे। जल्दी से सब लोग करो इसको कॉपी में, मैं 2-3 क्वेश्चन कराता हूं तुम लोगों को, जल्दी से करो। यस, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। चलो देखते हैं, अपन क्वेश्चन देखते हैं। चलो सर, यहाँ पे तो आपने क्वेश्चन बढ़िया दिया है, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, और डिफरेंशिएट करते हैं v du u dv इक्वल टू 0। u का v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, v को बाहर रखते हैं। आपने कहा था कि जब कभी भी ऐसा है तो ऑलवेज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अभी हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, एक्स स्क्वायर को तो 2x हो गया, फिर u को बाहर रखा और v को करा। तो सर हमने ये देखा कि जो ये v है ना, ये तो y है, और y का y के साथ ही डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। अगर x के साथ करना है तो dy बाई dx लिखेंगे, तो y का y के साथ डिफरेंशिएशन करा तो आंसर आया 1 इंटू dy बाई dx, तो वो dy बाई dx ही होगा, इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो गया, 2xy माइनस साइन का इक्वल टू एक्स स्क्वायर dy बाई dx, ये गया इससे, तो -2y बाय एक्स इक्वल्स टू dy बाय dx। दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम, -2y बाय एक्स। लब्धि का आया है, बस लब्धि का आया है, और भी बच्चों का आया है। गॉट इट एवरीवन।
एक और क्वेश्चन करो, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं लिखना है, अभी क्वेश्चन करते चलो। वाह। y स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, फाइंड dy बाय dx। जल्दी से dy बाय dx बताओ। चलिए डिस्कस करें। सर हमें तो ना ये दोनों मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। क्या ये इम्प्लिसिट फंक्शन है? हाँ सर ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि वाई और एक्स एक साथ मल्टीप्लाई में है और इक्वल टू 0 है इक्वेशन के। तो इसका डिफरेंशिएशन में यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, इसको u मान लेते हैं, इसको v, तो u dv प्लस v du इक्वल टू 0। तो u की वैल्यू हो गई वाई स्क्वायर, dv की वैल्यू हो गई 2x, फिर v को बाहर रखा, और du, तो u तो सर y है, y का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं y के साथ तो आंसर आता है 2y। वाई स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो आंसर आता है 2y। लेकिन ये तो x के साथ पूछा है, तो यहाँ पे dy बाई dx तो सर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर 2x माइनस साइन एक्स स्क्वायर 2y dy बाय dx। तो 2 से 2 गया, एक y से एक y गया, एक x से एक x गया, तो माइनस y बाय एक्स इक्वल टू dy बाय dx। दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। सभी मासूम के आंसर आ गए हैं, उड़ते हुए तोते बैठ गए हैं वापस। गॉट इट एवरीवन। एक ये क्वेश्चन था और एक ये। तो आज की क्लास में अपन ने दो चीजें पढ़ी। क्या पढ़ा? एक तो पढ़ा हमने डिफरेंशिएशन, कोई नए वेरिएबल के साथ करना हो तो, और दूसरा पढ़ा हमने इम्प्लिसिट फंक्शन। ये बहुत काम के हैं, इस पे फिजिक्स का एप्लीकेशन है जो कि मेरे को सिखाना है। अरे ये ट्रिगो का बैकअप किसको चाहिए? अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं क्या मैं ट्रिगो भी पढ़ा दूंगा ना। मेरे को पता है ट्रिगो का बहुत बच्चों का बैकअप बाकी, मुझे सब पता है। देखो आपको मुझे नहीं बताना है मुझे क्या करना है, सब कुछ पता है। लेकिन अभी कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं आ रहा, तो उसका बैकअप लेके क्या करोगे? एक और नया होमवर्क और नया चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन कर दो मेरी आत्मा की शांति के लिए। साइन, अब नहीं उड़ेंगे बेटा। चलो जल्दी से।
चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सर ये तो ना x और y मल्टीप्लाई में है और इक्वल टू 0 है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन है, और इम्प्लिसिट फंक्शन को सॉल्व करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना पड़ता है ना। तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है तो साइन एक्स वाई है। अरे साइन में तो x आता है, यहाँ पे एक्स वाई आ गया, इसका मतलब क्या लगेगा, प्रोडक्ट चेन रूल लगेगा। अब प्रत्युष बिल्कुल गलत है, चेन रूल लगेगा। अब चेन रूल लगेगा तो पहले लिखते हैं साइन एक्स के साथ करना है डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स वाई का करना सीखते हैं। साइन एक्स वाई है तो ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया प्राइमरी, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और सेकेंडरी को ऐसा ही लिखेंगे। अब सेकेंडरी का डिफरेंशिएशन करो तो सेकेंडरी में तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि x इंटू वाई है तो इसको मानते हैं u, इसको मानते हैं v, तो v du प्लस u dv, तो v हो गया y, u मतलब x का x के साथ ही डिफरेंशिएशन 1, फिर x को ऐसा ही लिखेंगे dy बाय dx, और ये तो 3x स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन 6x इक्वल टू 0। तो आंसर आ रहा है y टाइम्स cos xy प्लस 6x, इसको इधर ले आओ माइनस साइन के साथ, इक्वल टू cos xy x dy बाई dx। क्या मैंने एकदम सही लिखा है? इसका भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसका भी कर दिया, और इनको ऐड करके 0 के इधर ले गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू y cos xy प्लस 6x डिवाइडेड बाय, होल में माइनस है, ठीक है, x cos xy। दिस इज dy बाई dx, दिस इज dy बाई dx। अदीफा फिर से कर एक बार, बेटा आएगा। ठीक है, मैं एक बार और समझाता हूं, मैं एक बार और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सब लोग देखना। जिनका हो गया है वो रुक जाओ बे। प्रांजलि, नहीं कॉस कैसे कैंसिल होगा, कैसी बात करते हो यार। देखो ये दो टर्म है तुम्हारे पास, एक ये और एक ये। पहले 3x स्क्वायर का करो, 3x स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी 6x, ठीक है। तो ये तो हो गया। तुम्हें साइन एक्स वाई का करना नहीं आ रहा, साइन एक्स वाई तो एकदम ही आसान है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस, लेकिन सेकेंडरी अंदर बैठा हुआ है, चेन रूल लगा रहे हो। अब चेन रूल लगाया है तो एक्स और वाई का भी तो करो, थोड़ी देर पहले ही तो तुमने करना सीखा है एक्स वाई का डिफरेंशिएशन। यहाँ पे ये देखो, एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर, ये कर रहे हो ना एक्स वाई का डिफरेंशिएशन। तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या आता है? वाई, इसको u मानना पड़ेगा, इसको v। यहाँ पे देखो x और y का डिफरेंशिएशन करना है, ये u और ये v विथ रिस्पेक्ट टू x ही करना है डिफरेंशिएशन, तो u का हो जाएगा 1, ये ऐसा ही रहेगा। फिर y का करेंगे तो dy बाई dx, y का y के साथ करा तो 1, लेकिन इसने x के साथ पूछा इसीलिए dy बाई dx का मल्टीप्लाई करा इनटू x, तो ये आ गया। अब इन दोनों आंसर को ऐड करके लिखना है cos, अब पहले मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारे प्राण इसमें उड़ गए। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो cos xy, और ये y, फिर एक बार और करो तो x टाइम्स ऑफ cos xy dy बाई dx, ठीक है। अब इसमें आंसर में अपन 6x भी जोड़ देते हैं, यह आ गया अपना पूरा डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल टू के इधर ले गया मैं, तो इक्वल टू के इधर ले गया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 6x प्लस वाई टाइम्स कॉस एक्स वाई, और ये वाले टर्म को अब डिवाइड कर रहा हूं मैं, dy बाय dx।
दिस इज द आंसर। थोड़ा सा लेंदी है, बट अगर तुम्हारे दिमाग में बातें क्लियर हो कि चेन रूल कैसे लगाते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे लगाते हैं, तो चीजें एक बार में बन जाएंगी। गॉट इट एवरीवन? और बिलीव मी 80% ऑफ द क्लास को क्लियर है, 85% ऑफ द क्लास का रिस्पॉन्स आ रहा है यस। सर हमने बायो लिया था, मैथ्स ना पढ़ना पड़े। ये यस किस बात के लिए था? बायो लिया था कि मैथ्स ना पढ़ना पड़े? बिल्कुल सही कह रहे हो सौम्य। देखो जब तक फिजिक्स है तब तक मैथ्स तो पढ़ना ही है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। हमने दो चीजें पढ़ी, एक पढ़ा इम्प्लिसिट फंक्शन और एक पढ़ा न्यू फंक्शन के साथ डिफरेंशिएट करना। आज इस पर मैं क्वेश्चंस दूंगा, आराम से प्रैक्टिस करो। लगता है तो एक बार रिकॉर्डिंग क्लास की फिर से सुनो और फिर से प्रैक्टिस करो। फिर अगर नहीं बनता है तो संडे को मैं तुम लोगों की 1.5 घंटे की एक डाउट क्लास रखूंगा। 1-1.5 घंटे की हम डाउट क्लास प्लान कर लेंगे।